नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये जो बुक है इसका नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। अंग्रेजी के अंदर वोकेबुलरी की सबसे बेहतरीन बुकों में से एक जो है ये वर्ड पावर मेड इजी है। और इस बुक के अंदर बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रूट वर्ड्स के माध्यम से वोकेबुलरी को न केवल याद करवाया जाता है बल्कि एकदम आपके दिमाग के अंदर सेट कर दी जाती है। और यदि आप इसको एक दो बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेमोरी के अंदर आपके जो है वो वोकेबुलरी सेट हो जाती है। रूट वर्ड जो हैं वो उनके माध्यम से आप ऐसे शब्द जो आप उनको पहली बार देख रहे हैं उनका भी अर्थ जो है आप निकालने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसका जो जो वर्ड पावर मेड इजी जो है उसका चैप्टर फर्स्ट जो है जिसके अंदर पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बताया गया कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति होते हैं और वो उनको जो है रूट वर्ड के माध्यम से इसमें बताया गया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के कौन कौन से जो व्यक्ति जो होते हैं और उनको अंग्रेजी में किस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले इसमें रूट वर्ड दे रखे हैं, उनका मीनिंग दे रखा है। तो एक रूट वर्ड होता है ईगो। जहाँ कहीं भी आपको ईगो मिलता है, ईगो शब्द जो है उसका मीनिंग जो है वो स्वयं से होता है, सेल्फ से होता है, जिसका मीनिंग आई होता है। तो इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। एक जो रूट वर्ड है वो सेंट्रम होता है, जो सेंटर के लिए आता है, बीच के लिए आता है। मैनिया जो है वो मैडनेस के लिए, पागलपन के लिए जो है ये रूट वर्ड आता है। तो देखते हैं ईगो से बनने वाले। अब आप देखोगे तो इसमें भी ईगो है, ईगो है, ईगो है, ईगो है। यानी ये किताब हमें जो शब्द जो है, वर्ड जो है, उनको एक कैटेगराइज करके देती है जिससे उनको लर्न करना, उनको याद करना बहुत आसान होता है और वो एक स्थायी मेमोरी देने का काम भी ये करती है। तो देखो ईगोइस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो पहला वर्ड है वो ईगोइस्ट है। तो इसमें ईगो वर्ड जो है वो यूज हुआ है और ईगो जो है वो स्वयं के लिए आता है। और ईगोइस्ट का मीनिंग हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने फ़ायदा सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति को ईगोइस्ट व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, यानी वो कोई भी काम हो उसमें अपना फ़ायदा देखता है, सबसे पहले अपना जो है वो अपने आप को आगे रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को ईगोइस्ट बोलते हैं। उसके बाद में है ईगोटिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी बातचीत हो उसके अंदर जो है वो अपना किसी भी बात का श्रेय लेने का जो जो काम करता है उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। यानी इन दोनों शब्दों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, ईगोटिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही बातचीत करता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो टी से जो है वो इसका मतलब होता है टॉक, यानी बातचीत करना। और इसका मतलब तो आप बताइए कि ये व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले रखता है। और ईगोटिस्ट जो है वो अपने बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत करता है। उसके बाद में ईगो इसमें भी है। ईगो सेंट्रिक, ईगो का मतलब आपको पता ही है कि सेल्फ होता है। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बीच में। यानी ऐसा व्यक्ति जो हर काम के अंदर, हर बातचीत के अंदर अपने आप को जो है वो सेंटर में रखता है, अपने आप को बीच में रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो ईगो सेंट्रिक व्यक्ति बोलते हैं। उसके बाद में ईगो मैनियक, ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के बारे में एक प्रकार से पागल ही रहता है, अपने आप के ऊपर ही सम्मोहित रहने वाला व्यक्ति जो होता है उसको ईगो मैनियक जो है वो बोलते हैं। उसके बाद में कुछ एक रूट वर्ड हो रहे हैं, जैसे अल्टर जो है ये अदर के लिए आता है, दूसरे के लिए जो है। यानी अल्टर यदि कहीं रूट वर्ड आता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं दूसरा जो है उसका मीनिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इंट्रो, इंट्रो जो है वो इसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। यदि कहीं इंटर दे रखा है तो उसका मीनिंग जो है वो इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। एक्सट्रो या एक्स जो है वो इसका मतलब भी बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड। एमबी जो है वो दो दो के लिए आता है। और वर्टो जो है इसका मतलब होता है टर्न करना। तो अब हम देखते हैं इससे। तो इसमें भी देखो आप अल्ट 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 और सभी के अंदर जो है वो अल्ट अल्टर जो है रूट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, तो अल्टर का मतलब होता है अदर। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के काम आता है, दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाला जो है वो अल्ट्रुइस्ट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुख दर्द में, यानी अल्टर का मतलब क्या होता है अदर, दूसरे लोगों के दुख सुख में काम आने वाला व्यक्ति क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट होता है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ करके दूसरा, यानी टेक वन स्किप वन, यानी एक को छोड़ो फिर दूसरे को पकड़ो। तो एक छोड़ करके एक जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, यानी दूसरा। इसमें भी मीनिंग आ रहा है। उसके बाद में है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है भी, जब दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं और दोनों की व्यक्ति
दोनों व्यक्तियों के बीच में बातचीत नहीं मिलती है तो वो आर्ग्यूमेंट हो गया, अल्टरकेशन हो गया। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है अदर कर देना, चेंज कर देना, दूसरे को ले लेना। तो इसका मीनिंग भी इसमें भी जो है वो अदर का सेंस जो है वो आ रहा है। इसके बाद हम देखें तो अल्टर ईगो, इसमें भी अल्टर भी आया है और ईगो भी आया है। तो ईगो का मीनिंग हमने पहले देखा कि इसका मतलब जो मीनिंग है वो आई से होता है या स्वम से होता है, और अल्टर का मतलब दूसरा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसा दिखता है, यानी दूसरा व्यक्ति जो आपके जैसा दिखता है, हम शकल हो सकता है। ए सेकंड सेल्फ और डिफरेंट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, किसी व्यक्ति का दूसरा वर्जन। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें इंट्रो और वर्ड, दो रूट वर्ड काम में आए हैं, इसमें दो रूट वर्ड काम में लिए गए हैं। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंट्रो जो है उसका मतलब होता है इनवर्ड की तरफ होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। और वर्टो का मतलब होता है टर्न करना, यानी ऐसा व्यक्ति जिनके विचार जो हैं वो आंतरिक होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ही कम लोगों से घुलता मिलता है, वो एकांत में रहना पसंद होता है, ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर की तरफ या दूसरा जो है, आउटवर्ड जो है इसका मतलब होता है। और वर्ट का मतलब आपको पता ही है कि टर्न होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिनके थॉट जो हैं, जिनके विचार जो हैं वो बाहर की तरफ हों, यानी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिकली जो है वो लोगों के साथ घुलना मिलना, दोस्ती करना, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बहिर्मुखी जो है वो कहते हैं। एमबी का मतलब जो है हमने देखा था, एमबी जो है वो दो के लिए आता है, बोथ के लिए आता है। वर्ट का मतलब है टर्न करना। तो ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी हो, यानी जो एकांत में रहना पसंद भी हो और जिनको घुलना मिलना लोगों के साथ पसंद हो, तो ऐसे व्यक्ति को एम्बीवर्ट जो है वो बोलते हैं, यानी उभयमुखी या दोनों जो है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के गुण जो है इस एम्बीवर्ट के अंदर होते हैं। इसके अलावा फिर कुछ रूट वर्ड जो है यहाँ पे दे रखे हैं। मिसेन या मिस वर्ड जहाँ पर भी मिल जाता है तो उसका मतलब होता है हेट, घृणा करना। मोनो जो है वो एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए आता है या सिंगल के लिए आता है। बायो का जो मीनिंग है वो डबल या टू होता है। ट्राई जो है ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ट्राई आपको कहीं भी मिलेगा, जैसे ट्राइंगल है, ट्राईपोड है, तो जहाँ कहीं भी मिलेगा आपको उसका मीनिंग जो है वो थ्री होगा। और एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोप जो एक रूट वर्ड है वो मैन काइंड के लिए आता है, मानव के लिए आता है। गायनी शब्द जो है वो वुमेन के लिए आता है। पोली जहाँ कहीं भी मिलेगा आपको जो है उसका मीनिंग जो है वो मल्टीपल होता है। एंड्रोस जो है, एंड्रोस मेल के लिए आता है, आदमी के लिए आता है। और गैमोस जो है वो मैरिज के लिए आता है। तो देखते हैं इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को। और फिल जो है इसका मतलब लव होता है। फिल या फिले जहाँ पर भी आता है तो उसका मीनिंग जो है वो लव से होता है। डेक्स्ट्रस जो है उसका मतलब एक्सपर्ट होता है। ड्रॉइड जो है वो भी एक्सपर्ट के लिए ही आता है, राइट हैंड के लिए। और पुराने ज़माने में राइट हैंड यहाँ क्यों लिखा गया? क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर लोग जो है वो जो अपने राइट हैंड से काम करते थे उनको एक्सपर्ट माना जाता था, और जो अपने लेफ्ट हैंड से काम करते थे उनको बुरा माना जाता था। तो यहाँ पर जो है राइट हैंड या एक्सपर्ट से लिया गया है। सिनिस्टर जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड दे रखा है, यानी इसको बुरा मानते थे। और घोस्ट जो है इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है। और एस्केट एक शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है मोंक, यानी जो एकांत में रहने वाले जो होते हैं उनके लिए एस्केट शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमने रूट वर्ड पढ़े इनसे कौन कौन से शब्द जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था मीसो। तो मीसो जो है वो इसका मतलब होता है हेट करना। और एंथ्रोप हमने पढ़ा था, तो मीसो का मतलब हेट करना और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड होता है, यानी ऐसा पर्सन जो मानव प्रजाति से घृणा करता है उसको मिसंथ्रोप बोलते हैं, मिसंथ्रोफिस्ट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में मीशो गायनिस्ट, मीसो जो है उसका मतलब हेट होता है। और गायनी शब्द आपने देखा था, गायनी का मतलब वुमेन होता है, महिला होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है उसको मीसो गायनिस्ट बोलते हैं। मीसोगैमिस्ट, आपने देखा कि मीसो 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 शब्द से ये मिलकर के बने हैं। तो मीसो का मतलब आपको पता ही है कि हेट है। और गैमिस्ट शब्द जो है वो किससे लिया गया? गैमिस गैमोस जो है उसका मतलब होता है मैरिज से। तो ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से घृणा करता है उसको बोलते हैं मीसो गैमिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी, तो एक शब्द होता है एंथ्रोप, तो एंथ्रोप जो है ये मैनकाइंड के लिए आता है। और लॉजी शब्द जो है ये आपका स्टडी के लिए आता है, अध्ययन के लिए आता है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर मैनकाइंड का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये इससे मिल करके बना है। उसके बाद में देखें तो गायनेकोलॉजी, तो गायनी शब्द जो है वो हमने देखा था, गायनी शब्द जो है ये स्त्री के लिए आता है, महिला के लिए आता है। और लॉजी शब्द जो है वो स्टडी के लिए आता है, अध्ययन के लिए आता है। तो ऐसी स्टडी जिसमें महिलाओं की
एलिमेंट के बारे में, बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको गायनिकोलॉजी बोलते हैं। ऐसी स्टडी जिसमें महिलाओं की बीमारियों के बारे में जो है वो अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजी। और आपने एक शब्द सुना होगा गायनोकोलॉजिस्ट, ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं की बीमारियों का इलाज करता है उसको गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब मोनोगैमी, देखो मोनो शब्द हमने देखा था, मोनो का मतलब एक या सिंगल होता है, और गैमी का मतलब जो है वो मैरिज होता है, यानी ऐसा पर्सन जो एक ही मैरिज करता है उसको बोलते हैं मोनोगैमिस्ट। तो उसके बाद में बायोगैमी, बायो यानी टू होता है, दो होता है, और गैमी यानी मैरिज होता है, तो ऐसा पर्सन जो दो मैरिज करता है उसको बायोगैमिस्ट बोलते हैं, और बायोगैमी यानी टू मैरिज होता है। मोनोगैमी यानी हम इसके आगे बायोगैमिस्ट IST लगा दें तो ये पर्सन बन जाएगा, और नहीं तो ये जो है वो गैमी एक दो मैरिज जो है इसका मतलब हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें तो मीशो शब्द जो है हम पहले ही हमने देखा है, मीशो का मतलब हेट होता है, और गैमी जो है ये मैरिज के लिए आता है। तो ऐसा पर्सन जो मैरिज से, मीसोगेमिस्ट, मीसो का मतलब जो है वो हेट होता है, गैमी यानी मैरिज, तो ऐसा पर्सन जो मैरिज से घृणा करता है तो उसको मीसोगैमिस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल जो है इसका मतलब होता है लव करना, एंथ्रोपिस, एंथ्रोप जो है वो मैनकाइंड के लिए आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव प्रजाति से घृणा करता है, मानव प्रजाति से प्रेम करता है, फिल शब्द है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट आया था, मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब महीना जो मानव से घृणा करने वाला जो होता है वो मिसैंथ्रोपिस्ट होता है, और फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानव प्रजाति से प्रेम करने वाला होता है। पोलीगाइनिस्ट, तो पोली का मतलब होता है मल्टीपल, और गायनी जो है वो ये महिलाओं के लिए आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिनके एक से अधिक पत्नियां हो, तो मल्टीपल वाइफ्स जो हो उसको पोली गायनिस्ट बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर गायनी और गैमोस से जो है वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। गायनी शब्द जो है या गायनी शब्द जो है वो महिलाओं के लिए आता है, गैमी जो गैमी या गैमोस जो है उसमें एम आता है, और एम का मतलब मैरिज से ले सकते हैं। उसके बाद में पोली एंड्रियस्ट, तो पोली पोली जो है वो ये मल्टीपल के लिए आता है, यहाँ पर भी पोली आया है। और एंड्रिस जो है, एंड ये शब्द जो है वो मैन काइंड के लिए आता है, मानव के लिए आता है। तो पोली एंड्रिस्ट का मतलब एक ऐसी महिला, एक ऐसी वुमेन जिसके दो और दो से अधिक हस्बैंड हो उसको बोलते हैं पोली एंड्रिस्ट। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पोली यानी मल्टीपल होता है, और यहाँ गायनी यानी महिलाएं, यानी एक व्यक्ति के यदि एक से अधिक महिलाएं हैं तो मल्टीपल वाइफ्स होगी। और पोली एंड्रिस्ट, एंड्री जो है उसका मतलब मेल होता है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पुरुष हो गए एक महिला के, तो आप इससे निकाल सकते हैं इसका अर्थ। डेक्स्ट्रस जो है इसका मतलब होता है स्किलफुल, यानी किसी भी काम में जो एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। एंड्रॉइड जो है उसका मतलब भी जो है वो ये एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम को करने में, एड्रॉइड जो है। एम्बी डेक्स्टर्स, अब आप इसमें देखोगे तो एम्बी वर्ड आया है, और एम्बी जो है इसका मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर्स का मतलब क्या होता है स्किलफुल, यानी जो अपने दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता हो, अच्छे तरीके से काम कर सकता हो, उसको एम्बी डेक्स्टर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने जो एक 3 इडियट मूवी जो है उसमें वो जो टीचर दोनों हाथों से लिखता है तो वो क्या है, एम्बी डेक्स्टर्स है। सिनिस्टर जो है ये इविल के लिए आता है, सिनिस्टर यदि कहीं पे आता है तो जैसे सिन हो गया, तो सिन का मतलब ही क्या होता है, पाप होता है। और गाय के, ये सब जो है इसका मतलब ऑकवर्ड या भद्दा होता है। एसेटिक, एसेटिक जो है ये अस्केट शब्द से मिलकर के बना है, जो जिसका मतलब होता है मोंक या हर्मिट, साधु जो है उसके लिए ये शब्द काम में आता है। तो इसके साथ ही हमने जो है इस वीडियो के अंदर रूट वर्ड जो है उनके माध्यम से हमने बहुत सारे शब्दों को देखा। तो आप भी एक कॉपी और पेन लें और इन सारे शब्दों, सारे रूट वर्ड्स को लिखें, और एक जगह इन शब्दों को लिखें और एक दो बार रिवाइज करें। और इनके सारे, यदि आप वर्ड पावर मैड इजी के सारे यदि चैप्टर आप जो है इनमें जो 12-13 लेसन जो दे रखे हैं, सेशन जो दे रखे हैं, यदि आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके कुछ ही दिनों में जो है वोकैबुलरी में एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।